नमस्ते, मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो कि अमरावती से हैं, आप सभी का स्वागत करती हूँ। Good morning, friends. So, here we are again with Easy Meditation Series सीजन 2 और सीजन 2 का आज दूसरा पड़ाव, दूसरा मेडिटेशन। ये जर्नी है 21 मेडिटेशन की 21 हफ्तों तक चलने के लिए। हर सप्ताह एक नए टॉपिक पे एक नए उस पे काम करते हुए धीरे-धीरे हम उस अवेयरनेस की ओर बढ़ेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नी टू बी फियरलेस। डर। फियरलेस का मतलब है ना डर से मुक्त होना, फियरलेस जहां डर नहीं है। और डर क्या है? स्पेशली जब हम आज की बात करें तो आज तो शायद जो पहले डर थे उससे कुछ और हो गए हैं, कुछ और बढ़ गए हैं। शायद कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, चाहे जो अभी है ये डर की स्थिति नहीं है, लेकिन मेरे तो पहले से इतने ज्यादा डर थे। डर क्या है? सबसे पहले तो हम इसे देखें तो डर जो है वो पहले तो अननोन का होता है, जिसे हम जानते नहीं है, उसके प्रति भयभीत है, उसके प्रति हमें लगता है कि नहीं क्या होगा। सबसे पहले इसी चीज को लेके क्या होगा। मान लीजिए यदि हम करंट सिचुएशन की बात करें, मैं बीमार हो गया तो क्या होगा? क्या मुझे राइट टाइम पे मेडिकेशन मिल जाएगा? क्या मैं ठीक हो जाऊँगा? क्या मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा? क्या मेरी देखभाल सही से होगी? क्या मुझे सारा मेडिकेशन समय पर मिल पाएगा? मुझे अच्छे डॉक्टर मिलेंगे? लास्ट में आता है, क्या मैं बच जाऊँगा इससे? इस तरीके के डर हमारे भीतर आ जाते हैं, जो हुआ नहीं है। ना तो आप बीमार हुए हो, ना कोई ऐसी स्थिति आई है कि जहाँ पर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े, पर अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके डर आता है। यानी इसे हम कहें कि डर एक्चुअली वास्तविक ना होकर कल्पना में है। आपका क्रिएट किया हुआ है कि ऐसा हो गया तो। ये तो हमने हेल्थ की बात की, करंट पेंडेमिक क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है, पर ज़रूरी नहीं है कि यही हो। नौकरी छूट गई तो क्या होगा? कल मैं जितना आज कमाता हूँ, उतना कमा नहीं पाया तो क्या होगा? मेरे घर के फैमिली के लोगों को कुछ हो गया तो? इस तरीके के डर हमारे भीतर और बहुत हैं, मतलब देयर इज़, यदि आप इसको लिस्ट करने बैठोगे, तो पता नहीं क्या-क्या निकलेगा। अब ये पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि डर आ कहाँ से रहे हैं। तो ज़्यादा हम क्योंकि हमारे सेशन एक्सपीरियंस वाले होते हैं, ज़्यादा थ्योरी पे बात ना करते हुए, पर हाँ, क्योंकि हमें समझना है ताकि हम उस पे अच्छे से काम कर सकें। थोड़ी-सी हम बात करेंगे, थोड़ी-सी बात का यानी ये कि आप समझ पाएँ कि मुझे जाना किस दिशा में है। तो डर का जो रूट कॉज़ है वो हो सकता है कि आपके आस-पास जब आप पैदा हुए, जब आपकी परवरिश हो रही थी या जब आप स्कूल में थे, आपके टीचर्स या आपके दोस्त कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ आता गया और आप उसे एब्ज़ॉर्ब करते गए। जैसे कि नॉर्मली बहुत टीचर्स कहते हैं, पढ़ोगे नहीं तो कुछ बनोगे कैसे? कुछ बनने के लिए तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है। मतलब आपके भीतर ये डर आ गया कि यदि मैंने नहीं पढ़ा तो मेरी लाइफ़ तो गॉन है। ये एक एक ये इंस्टिल हो गया। या पेरेंट्स ही लगातार बच्चे को कहते रहते हैं, ये नहीं किया तो आगे जाके क्या करोगे? ये नहीं किया तो आगे जाके कैसे करोगे? तुमने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं की तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ पढ़ोगे नहीं, कुछ बनोगे नहीं तो अच्छी बीवी नहीं मिलेगी, अच्छा पति नहीं मिलेगा। फीमेल्स रहेंगी तो घर के काम नहीं सीखोगी तो ससुराल में तुम्हें परेशानी होगी, सो ऑन, सो ऑन। बहुत छोटा बच्चा, ये तो बड़े की बात है, बहुत छोटा बच्चा है, वो मस्ती कर रहा है, उछल-कूद कर रहा है, ज़्यादा उछल मत कूद मत करो, गिर जाओगे, लग जाएगी। सो अगेन द फियर इज़ इंस्टिल्ड कि मैंने ज़्यादा मस्ती की, मैं गिर गया तो मुझे लग जाएगी, मुझे चोट लगेगी, मैं हर्ट होऊँगा। इस इतना इंस्टिल हो गया है कि हमें पता ही नहीं है एक्चुअली मुझे डर है किस चीज़ का। एक्चुअली यदि हम आपको बोले ना कि आप लिखने बैठो, तो मुझे लगता है शायद कॉपियाँ भर जाएँगी। छोटी-छोटी चीज़ों को हम लिखने बैठे तो मुझे किस चीज़ से डर लगता है।
ये तो मैंने ये बात की। अभी जो दूसरे आ जाते हैं कि नहीं, कॉकरोच से डर, छिपकली से डर, हाइट का डर, लिफ्ट का डर, बंद कमरे का डर, बड़े किसी अफसर का डर, पिता का डर, माता का डर, डर 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 हर तरफ। यदि आप देखें तो हमारी बॉडी कॉन्शियस में, हर सेल में जैसे डर ने अपना घर बना लिया है। तो आज हम काम करेंगे पहले इस डर को निकालने पर। निकालना क्यों है? यदि घर बना लिया है तो ठीक है ना, इट्स ओके, लाइफ तो चल रही है, कोई परेशानी थोड़ी ना हो रही है। जिन चीजों से डरते हैं उनको हमने दूर रखा हुआ है। मान लीजिए कोरोना से डरता हूं तो हाँ, मैं दिन में 10 बार हाथ धोता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, काढ़ा नियमित पीता हूँ, गिलोय और सुदर्शन घनवटी भी खाता हूँ, डिस्टेंसिंग रखता हूँ, डबल मास्क पहनता हूँ। मुझे डर लगता है, मैं ये सारी चीजें करता हूँ, तो अब मुझे नहीं होगा। सो ओके है, तो उसे डरेंगे तो बल्कि एक दूसरा भी है कि लोग कहते हैं डरोगे नहीं तो तुम संभलोगे कैसे। संभलने के लिए डरना जरूरी है। यदि ये जरूरत होती तो आपको नहीं लगता परमात्मा आपको देकर ही भेजता? ये इन लोगों को आपके भीतर क्यों डालना पड़ता? इन लोगों को डालने की जरूरत नहीं थी ना, आपके माता पिता या आपके साथी मित्र या टीचर्स, इनको डालने की जरूरत नहीं थी, परमात्मा खुद ही भेजता। यदि इतना ही ठीक था ये तो, आपको संभलने के लिए, आपको बचने के लिए मदद कर रहा था, तो परमात्मा ने तो आपको पूरा टोटली मुक्त होकर भेजा है। वो करेजियसली, वो फियरलेसली आप अपनी जिंदगी को जी सको और जिंदगी के हर पड़ाव पे उन खुशियों को आत्मसात कर सको, उसके लिए भेजा है। तो उन खुशियों को आत्मसात करने के लिए, हर पल को आनंद से जीने के लिए इस डर को हटाना जरूरी है। कैसे, क्या करेंगे आज? हमारी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दो टेक्निक हम लेंगे। पहले नीरव लेंगे और फिर उसको कंटिन्यू मैं करूंगी। नाउ ओवर टू नीरव। वो जो टेक्निक ले रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और देन कंटिन्यूशन में मैं लूंगी। मुझे जो करवाना है वो पूरा गाइडेड है, तो उसके लिए आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। इतना समझना काफी था कि हाँ, डर क्या है, कहाँ से आया है और कौन सा हो सकता है, ताकि जब मैं आपसे पूछूं कि आपका कौन सा डर है तो आप उसे बता सकें। ये वाला ना है कि अभी तो नहीं लग रहा कुछ, कौन सा डर है, सिर्फ इसलिए। सो ओवर टू यू नीरव, कंटिन्यू विद द सेशन। So, is my voice clear? Okay. तो हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है। फियर के लिए वी हैव टू टाइप ऑफ फियर। दो प्रकार के डर होते हैं हमारे भीतर। एक अंडरलाइन फियर होता है जो हमेशा चलते रहता है, जैसे पानी का कुछ नीचे हमेशा चल रहा है। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं वो एकदम ऊपर आ जाता है, या जैसे कोई याद दिला देता है हमें, हमें फिर से वो फियर कंटिन्यू हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर वो कंटिन्यू हो जाता है। ये अंडरलाइन फियर है। एक होता है जो अभी अभी आया है, रिसेंटली आया है। हमारा माइंड डर को लेने में, जो पैटर्न्स है हमारे माइंड के, वो कोई भी चीज से वो ऐसे हो गए हैं कि कोई भी चीज से हम डर उत्पन्न कर लेते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति कुछ अपना किस्सा बता रहा है तो उससे हम लोग फियर ले लेते हैं, उसका फियर भी ले लेते हैं कि हाँ ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो। सो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, और ऑफन अगर आप इसको करो, अगर इसको रिपीटेडली करो, तो आप देखोगे कि डर का जो क्वांटम है आपके भीतर वो एकदम कम हो गया है। और जिस व्यक्ति में डर का क्वांटम कम हो जाता है वो व्यक्ति गहरी सांस भी लेता है, स्वस्थ भी होता है, और उसको बाकी की मीन्स ही इज सो अवेलेबल। वो हर चीज के लिए राजी होता है, मेडिटेटिव होता है, बोलने का मतलब। तो एक छोटी सी बड़ी वियर्ड सी एक्सरसाइज है, आपको थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि ये क्या एक्सरसाइज है, बट बहुत कारगर है, बहुत काम की है। ये क्रिएटिव मोमेंट थेरेपी जो होती है उसकी एक फियर बेस्ड एक्सरसाइज है। आपको ये करना है कि डर ने हमारे शरीर में कुछ स्पॉट्स बना लिए हैं। जैसे आप
अहमदाबाद में रहते हो, मैं अमरावती में रहता हूँ, तो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ। मैं सारे अमरावती में नहीं रहता हूँ। कोई पूछता है मुझे कहाँ रहते हो, तो मैं कहता हूँ अमरावती, लेकिन अमरावती में कहाँ पे रहते हो, तो एक इरविन स्क्वायर है उसके पीछे रहता हूँ, है ना। तो डर के भी हमारे भीतर हर इमोशन के पर्टिकुलर एरियाज है हमारे भीतर। अब हर व्यक्ति का वो एरिया हो सकता है अलग हो। ओके। कुछ लोग डर कुछ लोग डर की बात करते हुए उनको पसीना आ जाता है। कुछ लोग डर की बात करते हुए उनको वो उनका शरीर कांपने लग जाता है। हर एक के अलग अलग एरियाज है उसको एक्सप्रेस करने के। तो हम लोग ये करेंगे कि सारे लोग करेंगे हम। और करना ये है कि आंख बंद करके जस्ट इमेजिन, जस्ट आपको भाव करना है कि मैं अपने डर को आज बाहर निकाल के फेंक देना चाहता हूँ या रख देना चाहता हूँ कहीं पे। आंख बंद करके आपको भीतर देखना है कि किस एरिया में आपके शरीर में डर ने अपना घर बना लिया है। ओके। हो सकता है कि आपको एक पहले ही बार में ना मिल जाए वो एरिया, क्योंकि हम नए हैं, अननोन हैं इस चीज के लिए। तो आपने ये करना है कि जहां पे भी आपको महसूस होता है कि हाँ, जैसे यहाँ है, तो यहाँ से उसे निकाल के, उसे खींच के निकाल के आपको उसको साइड में रख देना है। अगर चेहरे पे है तो चेहरे से निकाल के रख देना है। ओके। जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि ये हम 5 मिनट के लिए करेंगे, जहां पे भी ऐसा लगता है आपको कि भाई यहाँ मेरे डर है, यहाँ है, यहाँ है, बस उसको निकाल के, जैसे कोई बहुत पुराने घर में आप जाते हो और एकदम जाला लग जाता है आपको मकड़ी का, तो आप कैसे उसे निकालते हो, इस प्रकार से निकालना है उसे, है ना। धीरे धीरे 5 मिनट के दौरान आपको वो एरियाज पता चलने चल पता लगने चल मीन्स यू विल नो कि इन विच एरियाज द फियर हैज ग्रिप्ड यू। तो अगर नहीं पता चलता है तो जस्ट डू एन एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग ही कीजिए। हो सकता है कुछ फियर वाकई में आप निकाल के रख दो, है ना। तो 5 मिनट तक खामोश नहीं रहना है। ओके। जस्ट आपको जहां पे भी ऐसा लगता है आपके पैरों में है, हाथों में है, उसको निकाल के, इफ यू कैन सी मी, उसको निकाल के उसको रख दीजिए, है ना। बी फियरलेस। ठीक है। समझ में आ गई सबको? वेरी सिंपल, लेकिन मजा आ जाएगा आपको। ओके। सो आंखें बंद कर लें, क्लोज योर आईज, एंड आई वुड लाइक आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। हाँ, आंखें बंद कर लीजिए, सभी लोगों ने करना है। ओके। एंड गो टू दैट एरिया, अपने बॉडी को स्कैन कर लीजिए पूरी तरह से, एंड टेल योर ब्रेन के जस्ट हेल्प मी, मुझे मदद करे उन स्थानों को खोजने के लिए जहां पे डर ने अपना घर कर लिया है मेरे भीतर। आस्क एंड हेल्प फ्रॉम योर माइंड, आस्क एंड हेल्प। और दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ दे, और धीरे धीरे अपने डर को निकाल के उसे खींच के बाहर निकाल के रख दे। स्टार्ट डूइंग इट। चेहरे में है आपके, आंखों में है, आपके दांतों में हो सकता है ना।
fear of just go on, go on. निकालते जाएं, 2 मिनट और है हमारे पास, है ना। कुछ सुन रखा है हमने, उसका डर है, उसको कानों में से निकाल दो उसको। किसी को कुछ कह दिया है, उसका डर है भीतर, कंधों में है, कोनियों में है। जस्ट थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे। 1 मिनट मोर। बिल्कुल, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बी टोटल इनटू द एक्ट। कुछ देख लिया है आपने, उसका डर है आपको, उसे भी निकाल दीजिए। कुछ सुन लिया है, ओके। लास्ट 30 सेकेंड, जस्ट शेक योर बॉडी, जस्ट शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी। बैठे हैं, बैठ के ही शेक कर रहे हैं, शेक योर बॉडी। जो बच्चे कुछ ऊपर वाले जो डर है, सारे निकाल दीजिए, तभी हम भीतरी डरों पे काम कर पाएंगे। ओके, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। रुक जाए। गहरी सांस ले। यू माइट बी फीलिंग वेरी रिलैक्स। कुछ लोगों को सही में अनुभव हुआ होगा। जस्ट रिलैक्स। यस, you can open your eyes and be ready for the next session. बड़ा गजब का, इट्स अ थेरेप्यूटिक सेशन जो भारती ले रही है, इट्स अ थेरेप्यूटिक सेशन। तो पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। आप एक ग्राउंड तैयार हो गया है, तो यूज दैट ग्राउंड। थैंक यू। So continuing with releasing our fears जो हमारे भीतर है, मैं कहूँगी कि अपनी आंखें बंद कर ही लें, ताकि आप वापस उसी अवस्था में आ जाएं जहां आपने अपने आप को अभी खाली किया, नीरव ने आपको गाइड किया और आपने जिस जिस हिस्सों से निकाल दिया और अपने आप को एक लाइट फील किया, वापस उसी स्टेट में आंखें बंद करके आ जाएं।
कीपिंग आईज क्लोज, आंखें बंद रखते हुए ही आगे बढ़ते हुए मन ही मन लाइफ के हाथों में एक पेन और पेपर ले लिया। मन ही मन विजुलाइज करें, लाना नहीं है पेन और पेपर, सिर्फ उसे विजुलाइज करना है कि आपके हाथों में एक पेन और पेपर है। और आंखें बंद रखते हुए ही विजुलाइज करें कि आप इस पेपर पर कुछ लिख रहे हैं। कुछ डर निकाल दिए, शरीर के हर कोने से, हर हिस्से से। पर शायद कुछ दबे हुए रह गए हैं। इन दबे हुए डरों को भी निकालना है। तो जैसे जैसे आपको ध्यान में आए, मन ही मन विजुलाइज करते हुए पेपर पर अपने इन डरों को लिखना शुरू करें। आप लिख रहे हैं, आप ऐसा विजुलाइज करें कि मैं अपने इन डरों को लिख रहा हूं। बहुत ही आराम से ध्यान देते हुए अभी फिलहाल के लिए ऐसे 5 डरों को लिखिए जिन पर आप काम करना चाहते हैं, या जो आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ऐसे वाला डर है जो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। इसकी वजह से मेरी लाइफ में जो मैं करना चाहता हूं मैं कर नहीं पा रहा हूं। और लिखते हुए उसे बिल्कुल भी जज मत करिए कि अरे मैं क्यों डरता हूं इससे, अरे इसे क्या लिखना, नहीं नहीं ये मैं कैसे किसी को बता सकता हूं। क्योंकि ये किसी को बताने के लिए नहीं है। किसी से शेयर नहीं करना है कि ये कौन से डर है, पर सिर्फ और सिर्फ अपने एक्नॉलेजमेंट के लिए कि हाँ ये मेरा डर है, हमें उसे लिखना है।
ना तो उसे ये जज करना है ये तो बहुत छोटा सा डर है, इस पे इसको क्या लिखना है, ये तो सभी को होता है। क्योंकि डर तो डर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी मन की परतों में, हृदय के कोने से, शरीर के कोशों में जहां भी वो दबा हुआ है, उसे जरा खुरेच खुरेच कर बाहर निकाल दीजिए। जितना इसे अंदर आपने छुपाया है, जिससे आपकी ये पर्सनैलिटी जो आप थे वो खुलकर बाहर नहीं आ पाई है, उसे बाहर निकाल दें, आज लिख लें। और जब आप इसे आपने लिख लिया है, मन ही मन विजुलाइज करते हुए इस पर एक नजर दें और इसे पढ़ें। और उसमें से जो वो 5 डर आपने लिखे हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ा डर है, या आपको लगता है नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा डर है, इसकी वजह से तो मतलब सोचते हुए ही आपको गूजबम्स आते हैं या आपको लगता है कंपन सी आ गई शरीर में, उसे आप पिक कर लें। एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग इन विजुअलाइजेशन, मन ही मन, कल्पना में। और अब इसमें से जिस एक डर को आपने पिक किया है, जिसे लगता है नहीं आज तो इस पे काम करना है, आज इसे तो हटा ही देना है, उसे अपने ध्यान में ले आए। ये डर इतना गहरा है कि इसकी सोच से ही आपको डर लगता है। लगता है यदि ये हो गया, ये हो गया, तो पता नहीं जिंदगी कैसी होगी। जैसे बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा। और यदि वाकई ये सच हो गया तो क्या होगा। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इमेजिन करें, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यदि ये हो गया तो जो जो भी डर आपके भीतर है, मान लीजिए हाइट का डर है, तो आप हाइट पर पहुंच गए हैं और आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है, आप गिर जाएंगे, लग जाएगी, जो भी आपको होगा। या आपको किसी बीमारी का डर है, तो वो बीमारी हो गई है अब आपको, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपके शरीर में, आपके साथ। आपको लगता था नहीं मेरी कोई देखभाल नहीं करेगा, जो भी आपको लग रहा था वो हो गया है, वो हो रहा है। नौकरी छूट जाएगी इसका डर लगता था और छूट गई है। अब कुछ भी नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, परिवार परेशान है। वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उस डर से हो सकते हैं, जो भी आपका अपना डर है, आपका अपना यूनिक, वो कॉमन नहीं है, वो सबके लिए नहीं है। तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे,
आप उसे इमेजिन करो, वो हो चुका है और वो हो रहा है, और उसके साथ जो-जो आपको लगता था हो जाएगा, वो हो गया है, वो हो रहा है। शायद आपको लगता था कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो कैसे दिखूँगा, मुझसे काम नहीं होगा, मेरी कोई देखभाल नहीं करेगा, मैं अकेला हो जाऊँगा, बाल सफ़ेद हो जाएँगे, ऐसे ही जो भी और डर हो आपके, उनको पूरा विजुअलाइज़ करें कि वो हो चुका है। आप बूढ़े हो ही गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, शरीर में ताकत नहीं है, अकेला हूँ, कोई है ही नहीं, बिल्कुल बीमार हूँ। सब सामने आ गया है, वो डर तो सच हो गया है। पहले सिर्फ़ कल्पना में था कि डर लगता था कि ऐसा होगा, तो क्या होगा, मुझे इससे डर लगता है, पर अब वो तो हो गया। फ़ील कर रहे हैं आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, घबराहट है, अकेलापन है, निराशा है, जो भी है सब आप महसूस कर रहे हैं। And you are aware of everything whatever is happening, acknowledging it कि ये हो रहा है। और अब जब आपने इस डर को पूरी तरह से जी लिया है, जिस चीज़ से आप डरते थे वो आपको हो गया है या आपके सामने आ गया है, अब आप मन के इस पर्दे को बदल दें। मन ही मन विजुअलाइज़ करते हुए अपने इस प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाएँ। आँखें बंद ही हैं, पर आप इस प्रेज़ेंट मोमेंट में आ गए हैं। जो भी हुआ था, चाहे कोई बीमारी, चाहे कोई और घटना, उसे जीकर आप वापस लौट आए हैं। आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं, जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद आप आज जीवित हैं, स्वस्थ हैं, परिवार के साथ हैं। मन ही मन अपने आप को अपने परिवार के साथ देखें, अपने साथी मित्रों के साथ देखें, जो भी आप काम करते हैं, आपकी जॉब है या आपका बिज़नेस है, वो बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। वो एक समय था जो गुज़र गया और अब आप
सिर्फ उसकी बातें कर रहे हैं। अरे ऐसा हुआ था मेरे साथ। एंड सी, आई सर्वाइव्ड। नौकरी छूटी थी, लेकिन परमात्मा ने दूसरे द्वार खोल दिए थे। बीमारी आई थी, लेकिन परमात्मा ने मेरी देखभाल कर दी, मुझे स्वस्थ कर दिया। और आज आप पूर्णतया स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, राजी हैं, खुश हैं। आपने अपने उस डर को जी लिया है, उसे एक्नॉलेज कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, उसके होने के बावजूद भी आज आप जीवित हैं, आनंदित हैं, खुश हैं, परिवार के साथ हैं। In spite of everything, you survived. You are alive. You are joyous. You are being with your own self. कोई भी डर आपको विचलित नहीं कर सकता, कोई भी डर आपको आपसे दूर नहीं कर सकता। आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का समर्पण आपको हर स्थिति में आनंदित रखता है। डर काल्पनिक है, और हर डर उस कल्पना में हमें और डराता है। परमात्मा को यदि सौंप दिया तो जो भी होना है वो होगा, और हो सकता है वो शायद मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो। ये विश्वास, ये श्रद्धा कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो परमात्मा करेगा वो अच्छा ही करेगा, तो क्या होगा, ये डर अपने आप छूट जाएगा। नौकरी चली गई, यदि ये डर है तो हो सकता है परमात्मा ने कोई और बड़ा प्रयोजन, कोई और बड़ी नौकरी या कोई और बड़ा काम आपके लिए आगे रखा हो। शरीर अस्वस्थ हो गया तो सिर्फ जानकारी है ये परमात्मा की तरफ से, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दो, थोड़ा तुम्हें आराम की जरूरत है। जो भी ये डर है, जब उन्हें जी लिया और उससे भी सरवाइव कर ही लिया हमने आज, तो अब किस चीज से डरना। अब मन ही मन एक बार फिर से शरीर के हर हिस्से को देखें। हमने पहले शरीर के इन हिस्सों में से डर को निकाला, फिर जो बहुत ही दबा हुआ डर था उसके ऊपर काम किया। अब वापस से एक बार स्कैन करें, क्या शरीर के किसी हिस्से में अभी भी कोई डर है। और है तो भी कोई बात नहीं।
आप दोबारा उस पर काम कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को फिर से करके उस डर को आप हटा सकते हैं। और पूरी संभावना है कि जब हमने खाली कर दिया तो अब आप पूरी तरह से लाइट फील कर रहे हैं। वेरी लाइट इन द बॉडी, वेरी लाइट इन द माइंड, with a great smile on face. Be faith within, trusting the divine who is taking care of you. जिसने जीवन बनाया है, जिसने जीवन दिया है, जिसकी मर्जी से ही ये सांसें चल रही हैं, उसे सौंप दिया। तेरी रजा, मुझे कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। शरीर कैसा रहेगा कल, तेरी फिक्र, तू कर इसकी फिक्र। कल खाना आएगा कि नहीं आएगा, तू कर इसकी फिक्र। सारे डर निकालकर बाहर, मन आनंदित आनंदित, मन प्रफुल्लित, a big smile on face, joy within. Being aware, acknowledging every moment, every blessing that you are receiving. Universe is abundant. प्रकृति में हर चीज प्रचुरता में है, प्रचुर मात्रा में है। किसी चीज की कमी नहीं है, ना सांसों के लिए ऑक्सीजन की, ना शरीर के लिए खाने की, ना हृदय के लिए प्रेम की। Just start acknowledging and receiving everything. And there is no place for fear. डर की जगह ही नहीं है। And with a great big smile, you can open your eyes now, being here and now, enjoying this moment, this very moment. So, would like to hear your sharings. How is the feeling? कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? यदि कोई शेयर करना चाहे तो आई अप्रिशिएट इट। यस रूपल। एक मिनट में वीडियो चला गया मेरा। कोई बात नहीं, आई कैन सी यू। आ रहा है। अब आप म्यूट हो गए हो, वीडियो है पर आप म्यूट हो। यस। हाँ, टोटली लाइट फील गुड। थैंक यू माँ, पहले तो आपका और स्वामी जी का बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। बहुत लाइट फील कर रही हूँ। तो सच्ची में जो था एक डर, वो कोशिश कर रही हूँ काफी टाइम से, और आप पुशअप कर रहे हो वो टॉपिक पे, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग टेक्निक। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ये टॉपिक पे कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा डर भी होता है, कभी रियलाइज नहीं किया था कि मन में डर है। लेकिन जब आज ये सेशन किया और आंखें क्लोज करी, नीरव जी ने जब बताया तो लगा कि अरे हाँ, डर तो है, जो हमें पता ही नहीं चलता है कि डर के रूप में कितने इमोशंस है हमारे अंदर। जी। वेरी गुड।
Thank you so much for her. Thank you. थैंक यू माँ, थैंक यू स्वामी जी। एक्चुअली मुझे थोड़ा कॉकरोच से डर रहता था। दो जो वो फियर बचपन से है जैसे आपने कहा, और दूसरा एक फियर रहता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। तो दैट इज वो जैसे नीरव जी ने कहा कि वो अंदर रहता, कभी कभी बाहर आता रहता, लाइक काइंड ऑफ थिंग। बट फर्स्ट एक्सपीरियंस में, नीरव जी के एक्सपीरियंस में, जैसे उन्होंने कहा कि शेकिंग जब कहा तब ऐसा लग रहा कि परतें गिर रही है। लाइक फियर जो मेरे दो जगह पे मैंने महसूस किया, एक तो स्टमक पे और दूसरा मेरे फेस पे। लाइक फियर होता है तो स्टमक पे सबसे पहले इफेक्ट आता है, देन फेस पे यू कैन विजुअलाइज कि हाँ भाई फियर है। तो आई ट्राई टू रिमूव फ्रॉम दीज टू स्पेसेस, और शेकिंग के बाद बहुत अच्छा लगा। और सेकंड उसके बाद आपने जो को कराया वो भी बहुत अच्छा लगा, एकदम लाइट फील कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस। थैंक यू। Thank you for sharing. So thank you friends for joining again. यही कहेंगे कि आते रहिए, जुड़ते रहिए, मित्रों को बताते रहिए। We are here. We are not sharing this space कि हमें आपको कुछ देना है। Actually जब हम आपको करा रहे हैं, हम बहुत सेल्फिश लोग हैं, और मैं कहूँगी आप भी सेल्फिश हो जाइए। सेल्फिश का मतलब है, यदि हम बात करते हैं हिंदी में बड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऑफ कोर्स इंग्लिश का वर्ड भी बहुत प्यारा है, सेल्फिश। सेल्फ मतलब स्वयं। जब आप स्वयं में स्थित हो जाते हो तो वो सेल्फिश हो जाते हो। तो सेल्फिश होना बहुत जरूरी है, स्वयं में स्थित होने की ही यात्रा है। और ओशो तो कहते हैं स्वार्थी बन जाओ, क्योंकि स्वार्थ का मतलब ही यही है, स्वयं के अर्थ को जान लेना। तो हमारा तो ये जो हम आपको लग रहा होगा कि अरे हम आपको कुछ दे रहे हैं, लेकिन जब ये एक ग्रुप एनर्जी क्रिएट होती है, वी रिसीव अ लॉट फ्रॉम यू। योर एनर्जीज फुलफिल अस। दैट इज द रीजन वी जस्ट लुक फॉरवर्ड फॉर संडे 10:30 AM। हमारा मेरा और नीरव का अगले दिन से ही, फ्राइडे सैटरडे से हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि बाकी के दिनों में हम बड़े रिलैक्स रहते हैं, लेकिन बड़ा एक्साइटमेंट आ जाता है जैसे ही फ्राइडे सैटरडे आता है। ये संडे क्या करेंगे, अच्छा हम ये करते हैं। सिंपल सी बात है। दिखने में ये लग सकता है कि हम आपको हमने मदद की आपके डर पर काम करने के लिए, पर हमारे भीतर भी तो वो चीजें हैं, हम अपने भीतर भी तो काम कर रहे हैं। We are not enlightened souls. We are on the journey. We are on the journey. तो ये जर्नी में आप हमारे सहायक हैं। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उसके लिए कि आप आते हैं, जुड़ते हैं। तो ये एनर्जी का जो पूल है, ये जो कॉन्शियसनेस का पूल है, वो और ज़्यादा ब्रॉडन होता है, डीपन होता है। इसे और ज़्यादा ब्रॉडन और डीपन करने के लिए अपने साथी मित्रों को बताएं। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ग्रुप में जरूर लिखें फीडबैक, इंस्पायर करें दूसरों को। So Neerav, would you like to say anything? Thank you very much. To acknowledge that मैं कॉकरोच से डरता हूँ, it needs big courage, है ना, कि मैं किस चीज से डरता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीक वी विल बी मीटिंग विद अ ब्यूटीफुल टेक्निक अगेन। जस्ट हम लोग जो फ्लायर शेयर करते हैं ना, आपको, आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, कोई आए ना आए उसकी चिंता नहीं करनी है, जस्ट शेयर इट। हमने उसी लिए बनाए, हमने आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए तो बनाए हैं, लेकिन और भी लोगों को जुड़ने दीजिए इसमें, है ना। हेल्प पीपल। इस समय लोगों को ध्यान की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो इसमें एक पॉइनियर बनिए, एक ईट रखिए ह्यूमैनिटी में, है ना। सो जस्ट शेयर इट इन व्हाट्सएप ग्रुप। 2 बार शेयर करिए, 3 बार शेयर करिए। कॉल पीपल हियर। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट वे है कि आप अपना स्टेटस रख दीजिए, लोगों को अपने आप पता चल जाता है। स्टोरीज में रखिए आप। लोगों को ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है आज आपका स्टेटस क्या है, तो अपने आप वो बात पहुंच जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सेशन आपका भी है, हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दोनों कर रहे हैं, आप भी हो इसमें। टेक द ओनरशिप। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले इतवार कुछ नई टेक्निक के साथ सभी मित्रों के। थैंक यू।